हेलो फौजी भाइयों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे अग्निवीर आर्मी क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा जो है 5। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं सामान्य ज्ञान। भाग नंबर 1 क्या दिया है? सामान्य ज्ञान। ठीक है, इसमें कह रहा है मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। तो मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? जो है कौन सा है? चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में धौलाधार पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। धौलाधार पर्वतमाला की मशहूर जनजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गड्डी, ऑप्शन नंबर बी अबोर, ऑप्शन नंबर सी थारू, ऑप्शन नंबर डी लेप्चा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कंबाला एक पारंपरिक राज्य होता है भैंस दौड़ का आयोजन की। मतलब एक कंबाला एक पारंपरिक राज्य है। ठीक है, पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है गलत नोट हो गया। इसमें कह रहा है कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? ठीक है, तो किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। ठीक है, कंबाला एक राज्य है। ठीक है, उसका जो है किस वहाँ कहाँ पे होता है? कर्नाटक में भैंसों का दौड़ होती है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन नंबर ए नूरजहाँ, ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर सी चंद बीबी, ऑप्शन नंबर डी सुल्तान रजिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन थी? सुल्तान रजिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर डी जयदेव। ठीक है, तो सारे जहाँ से अच्छा गीत की रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तो पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए वेद व्यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी कालिदास, ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? वेद व्यास के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करा? सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है? कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, परम वीर चक्र, या ऑप्शन नंबर डी शौर्य चक्र। तो क्या है? अशोक चक्र। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 4 जनवरी 1952 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है सन 1913 में भारत की प्रथम फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आरदेसी ईरानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दादा साहब फाल्के, ऑप्शन नंबर सी हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 1913 में प्रथम फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? दादा साहब फाल्के के द्वारा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर। चलिए 10 नंबर। 9 नंबर छूट गया। 10 क्या कह रहा है? 10 नंबर में कह रहा है बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल किस राज्य में स्थित हुई थी? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च कर लेना है यहाँ पे। क्या हो जाएगा? 8 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेड सेक्सवेयर कहाँ स्थित है? ठीक है, रेड सेक्सवेयर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? रूस में। ठीक है, अच्छा बताइए रूस की जो हमारी राजधानी है वो क्या है?
तो रूस की राजधानी हमारी क्या है, मैक्सिको, ठीक है। और रूस की मुद्रा क्या है, रूस की मुद्रा जो है रूबल, क्या है, रूबल, ठीक है। राजधानी और मुद्रा याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13 नंबर। क्या कह रहा है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 40वां, ऑप्शन नंबर सी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 45वां। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किसके सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ी गई थी, ठीक है। किसके सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की, ठीक है। तो पहले हमारे संविधान में कितने, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 थे। और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 11 है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन था, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंडिका का लेखक कौन सा है, बताइए। इंडिका जो पुस्तक है उस पुस्तक के लेखक कौन से हैं, सेल्यूकस, चाणक्य या मेगास्थनीज, ठीक है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन से हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी अली बंद, ऑप्शन नंबर सी है अली बंद, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हमारी विज्ञान चालू है, ठीक है। विज्ञान के कितने क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन हमारे साइंस के होंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है, गन्ना चीनी का आणविक सूत्र, जो चीनी होती है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11, ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। और एक होता है ग्लूकोज का कितना होता है C6H12 और O6, ये हमारा ग्लूकोज का है और ये चीनी का है। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिवाल्वर का आविष्कार, रिवाल्वर बोले तो पिस्तौल, ठीक है, असलहा जिसको कहते हैं, उसका आविष्कार किसने किया था, उसका आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट, ठीक है। किसने किया था, सैमुअल कोल्ट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टेरी स्टेरियल पूरी नहीं, यहाँ पे दूरी कर लो, टेरी स्टेरियल दूरी मापने की कौन सी इकाई है, ठीक है। तो ये कौन सी इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है, जो सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। 1 वर्ष की दूरी नापने के काम में आती है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किसके कारण नाक से खून बहने लगता है। ऑप्शन नंबर ए उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, ऑप्शन नंबर बी निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण, ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक सर्दी के कारण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण बहने लगता है, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण, ठीक है। जितना हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे हमारा वायुमंडल दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है, समझ गए। और जितना हम नीचे आएंगे उतना हमारा वायुमंडल दाब क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा, क्या आएगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मतलब प्रकाश संश्लेषण का जो रंग होता है अधिकतम किस में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सफ़ेद रोशनी में, ऑप्शन नंबर बी हरा रोशनी में, ऑप्शन नंबर सी नीली रोशनी में, ऑप्शन नंबर डी लाल रोशनी में। किस में होता है सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण, तो किस में होता है, लाल रोशनी में, ठीक है। और बताइए सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम किस में होगा, हरे में, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा है, कैलकुलेटर, ऑप्शन नंबर बी अबेकस, ऑप्शन नंबर सी पस्कलिन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था, अबेकस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, लाल, पीला, काला, हरा।
तो आंतरिक्ष यात्री को आंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अच्छा बताइए, काला दिखाई देता है ये क्यों दिखाई देता है? किस लिए काला दिखाई देता है? काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता है। जब वायुमंडल नहीं होगा तो वहाँ पे क्या नहीं हो पाएगा, प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, आंतरिक्ष को यात्री को आंतरिक्ष जो है कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, दहन है कौन सी प्रक्रिया है? दहन, ऑप्शन नंबर ए जैविक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी भौतिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। देखो भौतिक परिवर्तन कौन सा होता है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नई वस्तु ना बने, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, जिसमें कोई नई वस्तु बन जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे ले लेते हैं कागज का जलना, तो ठीक है, तो अगर कागज का जलना, ये हमारा कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो अगर कागज को जला दोगे तो जलाने के बाद क्या होगा, राख बन जाएगा ना, तो वो हमारा क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन, इसमें नई वस्तु बन गई, ठीक है, समझ गए। तो दहन एक कैसी प्रक्रिया है, तो दहन जो है हमारी कैसी प्रक्रिया है, दहन जो है रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन नंबर बी हेनरी बेकरल ने, ऑप्शन नंबर सी रैटेंजन ने, ऑप्शन नंबर डी कोल्ड ने। तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरल ने। किस सन में की थी, 1896 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, कह रहा आवर्त सारणी का आवारा तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, आवर्त सारणी का आवारा तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, और आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो हल्का तत्व भी कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, ठीक है। कह रहा एलर्जी बीमारी किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गुर्दा से, ऑप्शन नंबर बी दिमाग से, ऑप्शन नंबर सी दांत से, ऑप्शन नंबर डी त्वचा से। तो एलर्जी बीमारी कहाँ होती है, हमारी त्वचा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, कह रहा मोमबत्ती का जलना कौन सा है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखो अब मोमबत्ती का जलना क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे परिवर्तन, क्योंकि अगर मोमबत्ती को जलाओगे, ठीक है, तो उसको जलाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, मोम बना सकते हैं, ठीक है, मोम। और मोम क्या होता है, मोम भी काम में आ जाएगा, ठीक है, मोम को भी फिर से जला सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, कह रहा सोडियम धातु को रखा जाता है क्लोरीन में, अमोनिया में, कैरोसिन के तेल में, या जल में। तो सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, कैरोसिन के तेल में। अच्छा बताइए वह कौन सा धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं? तो चाकू से काटने वाला धातु कौन सा है, सोडियम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, Na। ये बहुत मुलायम धातु है, कैसा है, मुलायम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, या फिर फ्लक्स, या फिर ल्यूमेन, या फिर ओप्टर, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, कह रहा हरित क्रांति के उत्पादन संबंधित है दुग्ध से, रेशम के कीड़ों के पालन से, खाद्यान्न से, बागवानी से। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न से, ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन है, M.K. स्वामीनाथन। कौन है, M.K. स्वामीनाथन, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन से क्या है, हमारा गणित है, भाग नंबर 3। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो हल करो। कह रहा है 106, तो अब ये 2 बार है ना 106, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट मार्कर छोटा कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 106 क्या है, 106 जो है का स्क्वायर कर ले से 2 बार है, -94 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है, a प्लस बी 106
प्लस 94 हो जाएगा। और a माइनस बी, 106 प्लस 94 a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो अब देखो 106 और 106 और 94 को जोड़ो कितना होगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 200 और इंटू 106 में से 106 में से 94 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 12। तो इनकी गुणा कर लो, 12 दूनी 24, तो कितना हो जाएगा, 2400 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी संभावना क्या होगी। जब कोई घटना नहीं घटित होगी तो इसकी संभावना हमेशा 0 होती है। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक बल्लेबाज 12वीं पारी से 63 रन बनाता है, ठीक है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 12वीं पारी के बाद का नया औसत, मतलब कह रहा है 12वीं पारी के बाद का नया औसत ज्ञात करो। ठीक है, तो मान लेते हैं 11वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए होंगे, एक ये 12वीं पारी में, तो 12वीं पारी में उसके रन कितने हो जाते हैं, 63 रन। यही तो कह रहा है 12वीं पारी से 63 रन बनता है। ठीक है, तो 63 रन बनता है और कितने रन बढ़ जाते हैं, 2 रन। कितने रन बढ़ जाते हैं, 2 रन बढ़ जाते हैं किसमें, 12वीं पारी में। तो 12 गुणे 2 कर दो। ठीक है, तो 12वीं पारी में 2 रन बढ़ जाते हैं, मतलब 24 रन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से 24 माइनस कर दो, तो जब 24 माइनस कर दोगे तो कितने रन बचेंगे, 39। ठीक है, तो ये हमारे 39 रन क्या हैं, ये इसमें बड़े हैं ना, तो ये हम लोग क्या करेंगे 11वीं पारी में इसको इसमें से क्या कर देंगे, 39 रन जो हमारे बड़े हैं, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 39 रन जो हमारे बढ़ गए हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करो, 39 रन जो बढ़ गए हैं इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 9 1 10 का 0 यहाँ से लगाए, 2 1 3 3 1 4 1 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 12वीं पारी में 63 रन है। ठीक है, 12वीं पारी में 63 रन है, 2 रन बढ़ गए तो कितने बढ़े, 2, तो 12 दूनी 24। ठीक है, तो इसमें से 24 अगर घटा दोगे, ठीक है, तो 63 में से अगर हमारे 24 माइनस कर दोगे, ठीक है, तो 63 में से अगर 24 माइनस कर दोगे तो कितने बचेंगे, 9 और 39, तो ये 39 बच गए। ठीक है, तो 39 में अगर हम लोग 12वीं पारी का औसत पूछ रहा है तो 39 में अगर 12 जोड़ तो कितना हो जाएगा, 41। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 2 है, तो माना x माइनस वाई, दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का योग, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 28। ठीक है, तो कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी, तो कह रहा है उनके योग, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर 28 हो जाएगा। तो कह रहा है योग बताना, योग मतलब प्लस वाला मान, तो इसका मान कितना दिया, 2, तो 2 दिया है ना, तो x प्लस वाई बराबर 28/2, तो कितना हो जाएगा, 14। तो इसका योग कितना निकलेगा, 14, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्या कह रहा है, एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं, तो इसके भुजाओं की संख्या बताओ। ठीक है, तो एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं, तो इसके भुजाओं की संख्या बताओ। देखिए, तो बहुभुज के विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, n-3/2। ठीक है, तो इसको क्या करो, चाहो तो विकर्ण से संख्या निकालो, नहीं तो क्या करो, n की संख्या मान लो, ऑप्शन कोई लेके, जैसे ऑप्शन से कर सकते हो। यहाँ से क्या कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी अगर हम ले लें, जैसे n बराबर 11 मान लें, तो विकर्णों की संख्या कितनी आनी चाहिए, 44, तो 11 और 11 माइनस का 3, ठीक है, बटे 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 11 और गुणे कितना बचेगा, 8 और बटे 2, तो 2 चौकू 8, तो 11 चौक 44, तो आ गया कि नहीं 44। तो ये क्या हो गया,
रिकार्डों की संख्या 44 नहीं करी, तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी थी? 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है 7 लड़कों की आयु का औसत 20 वर्ष है। मान लेते हैं कि 7 की कितनी है? 20। तो 7 गुणे 20 कर दोगे, 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा। कह रहा पहले 8 लड़कों की औसत, पहले 8 की औसत कितनी है? 19.5। ठीक है, तो 7वें लड़के की औसत कितनी होगी? इसकी गुणा कराओगे 117। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 117। ठीक है, तो 7वें की पूछ रहा है, तो 7वें की निकालने के लिए क्या करोगे? इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा? 23 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपनी वस्तु को 240 में बेचता है। कोई दुकानदार है, उसने कितने में बेचा? 240 में। 20% की हानि हुई। तो जब हानि हमेशा 100 पे निकल, हानि अब लाभ हमेशा 100, हानि हो रही तो 100 माइनस हानि, और अगर लाभ हो रहा तो 100 प्लस हानि। तो 20% की हानि, तो मतलब 100 में से 20 चले जाएंगे 80। तो कह रहा है 10% का लाभ बेचें, लाभ पर बेचे तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो 10% का लाभ मतलब 110, 0 से 0 चट जाएगा, 8 से 24, कितना हो जाएगा? 30। तो 11 तियाँ 33, 330 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। क्या कह रहा है? ए और बी की आयु, ए और बी की आयु का रेशियो कितना दिया है? 7। कह रहा है उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। तो इनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है, तो इनकी आयु का अंतर कितना निकला? 4। यहाँ पे 20 दिया है, तो एक की वैल्यू 5। तो कह रहा है एक ही आयु, तो इसमें 5 से गुणा करा, तो 5 दिया 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 8 आदमी एक टेनिस कोर्ट को 52 दिनों में बना सकते हैं, तो बताइए मतलब 13 आदमी कितने दिन में बनाएंगे? तो एक्स का मान निकला 13 चौको 52, MDH मसाला वाला लगाना, 8 चौक 32, एक्स की वैल्यू कितनी निकली? 32। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर कह रहा है यदि किसी आयत के खेत की लंबाई में 50% की वृद्धि, 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2। तो 50% की वृद्धि मतलब 2 से 3 लंबाई हो गई, जबकि चौड़ाई में कोई वृद्धि नहीं की गई है। तो कितनी की? 1 की वृद्धि, हमेशा 2 पे बटे 100, तो 50%। तो मतलब जब लंबाई में वृद्धि की जाएगी तो वही रहेगी। ठीक है, कितनी रहेगी? ऑप्शन नंबर सी, 50% ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। क्या कह रहा है? औसत बताओ। औसत हमेशा क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़ लो, 4 + 6 + 7 + 10 और +8। अब जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, 5 से भाग कर दो। इनको सबको जोड़ोगे कितना होगा? 6 4 10, 10 17 17 27, 27 8 35 बटे 5, 5 7 35। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। कह रहा है 3 किलोग्राम चीनी से 25 किलोग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो 3 किलोग्राम है और वो ग्राम में है, तो इसको किलोग्राम में बनाओगे तो 1000 से गुणा करा दोगे। ठीक है, ये किलोग्राम में बन गया। और 25 ग्राम के पैकेट कितने बना सकते? 25 चक्कू 100, 40 हो जाए, 4 तियाँ 12, 120 पैकेट बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या करा? sin 0, sin 1, sin 2, sin 3 और sin 90 की वैल्यू। ठीक है, तो sin 0 की वैल्यू 0, तो जब इसकी वैल्यू 0 तो ये सब मल्टीप्लाई में ही रखी है, तो इनकी 0 से गुणा कराओगे तो सब 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक्स और वाई का एलसीएम क्या होगा? तो एक्स और वाई का एलसीएम हमेशा एक्स और वाई ही होगा। ठीक है, कह रहा है एक्स का गुणक क्या बता रहा है? एक्स का गुणक वाई है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स का गुणक हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, वाई बचेगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। कह रहा है 200 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर की गति एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती। तो 72 किलोमीटर की है ना, तो इसको हमेशा देखो ऑप्शन मीटर में दिए, तो मीटर में बनाने के लिए क्या करोगे? 5/18 से गुणा करा दो, और 25 सेकंड में पार करती। तो हम क्या करते हैं? इसकी दूरी निकाल लेते हैं। टोटल 18 चक्कू 52, 5 चक्कू 20 और 25, 500 हो जाएगा। इसकी दूरी कितनी टोटल निकली? 500। अब कह रहा है 200 मीटर लंबी ट्रेन है, तो अगर 200 मीटर लंबी ट्रेन है तो वो जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी वो कितनी होगी? 300 मीटर। जो बचाना है उसमें से माइनस कर दोगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो देखो अब इसमें क्या कह रहा है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करोगे, इसको निकालने के लिए क्या होना चाहिए, आपको कोड याद होना चाहिए, ठीक है। तो कोड कैसे निकालोगे, देखो साधारण वर्ष के लिए हमेशा कोड निकालने का तरीका क्या होता है, साधारण वर्ष के लिए कोड निकालते हैं हम लोग 144, ठीक है, 025, ठीक है, 036 और 146, ये साधारण वर्ष के लिए। लीप वर्ष के लिए 0 लगा दो, 36, 025, 036 और 146, ये लीप वर्ष के लिए है, ठीक है। तो अब कह रहा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो देखो 26, तो 26 को ऐसे लिख दो, ठीक है। तो जनवरी का कोड क्या होता है 1, जनवरी का कोड हमारा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे 1950, तो 1950 को कैसे करोगे 1900 और प्लस 50, ये कर दो, ठीक है। तो 1900 प्लस 50 करोगे तो क्या होगा, 1900 का कोड हमारा क्या होगा, देखो ये जो 16 है ये शताब्दी वर्ष है, तो इसका तो 0 हो जाएगा, और 300 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं 1, ठीक है, इसका 1 हो जाएगा, प्लस 50 ऐसे लिख दो। और इसमें लीप वर्ष निकालोगे तो कितने निकलेंगे, इसके जो हम लोग लीप वर्ष निकालेंगे वो निकलेंगे कितने, लीप वर्ष निकलेंगे, देखो 4 एक नम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 12 लीप वर्ष निकल आएंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें 5 और जोड़ दो, तो इन सबको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 95, तो 95 को 7 से भाग कर दो, 7 एक नम 7, कितना बच गया 2 बचा, 7 त्रिक 21, कितना बच गया 4, तो 4 पे क्या आता है हमेशा गुरुवार, ऑप्शन नंबर बी। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गुरुवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, क्या कह रहा है, लब का कोड ये है, लब बोले तो प्यार, QUTA J, ठीक है। तो देखो L से Q हो रहा +5, O से T हो रहा +5, V से A हो रहा +5, E से J हो रहा +5, सब में 5 हो रहा, तो हेट HATE, इनमें सब में 5 कर दो, 8 5 13, 13 में M आ जाएगा, A में 5, 6 आ जाएगा, FMFJY, ठीक है, YJ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों में मेल खाने वाला शब्द कौन सा है, मेल ना खाने वाला शब्द कौन सा, ये पूछ रहा है। चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, बुध। देखो ये जो तीनों दिए हैं ये ग्रह हैं, ठीक है, लेकिन चंद्रमा क्या है, उपग्रह, ये क्या है, चंद्रमा उपग्रह, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विषम को जोड़ देखिए, देखो इसको अगर 9 8 72, ये भी डिवाइड हो जाएगा 9 से, 8 7 56, ये भी डिवाइड होगा, 10 भी डिवाइड होगा, लेकिन 115 जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 49 का। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो हमारे कितने 49 क्वेश्चन थे, ठीक है, एक क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताना है, ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम।